कहते हैं हम मल्लाह का लीडर है, तो मल्लाह आपके साथ जो जाते हैं ये सोचकर कि हमको लाभ मिलेगा। तो जब आपको कुछ देना है और सरकार से लेना है तो सरकार से लेने में कठिनाई हो रही है, आपको देने में तो कठिनाई नहीं होना चाहिए जब आप सक्षम मत हो। तो जखन जिस समय आपको देना रहता है आरक्षण वो तो उस समय आप देते नहीं है। अंग्रेज 1935 में दिया और जब ये मंत्री बने तो एक लाइन में उसको निरस्त कर दिए इस कानून को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आज़ादी के बाद वो भी नहीं। मेरे आवेदन पर वहाँ से लिखाया है, बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी के आवेदन के आलोक में ऐसे करके वो दिसंबर में ही खुल गए। तालाब पर, झील पर, नदी पर, सब पर जो है केवल और केवल निषादों का मतलब साम्राज्य होगा, निषाद के ही अंडर में वो रहेगा। बीते दिनों नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है। देखिए बीजेपी कोटे से कुल 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। देखिए कुल मिलाकर बात करें तो मिथिलांचल में इन दिनों सबसे अधिक जो है मंत्री हैं मिथिलांचल के क्षेत्र से हैं, और दरभंगा की बात करें दरभंगा से ही 3 मंत्री हैं। देखिए तमाम मुद्दे को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी जी हैं। क्या कहेंगे, मिथिलांचल पे इन दिनों काफ़ी ध्यान दिए हुए हैं बीजेपी, 11 मंत्री हैं मिथिलांचल में, 3 तो आप ही क्षेत्र से हैं। ये आपको लग रहा है, हम बोलते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजता है। मिथिला पूरे देश में कुछ खास है, इसका आध्यात्मिक पहचान जरा हट के है। मैं कहते रहता हूँ कि ये मिथिला आज नहीं खास बना है। जब देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ जानकी जब राजा जनक के हल के नीचे अवतरित हुई, यह अवतार लेकर मिथिला का वो मान बढ़ाने का काम किया। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा जनक के यहाँ स्वयंवर में प्रभु श्री राम शिव के धनुष को भंग कर सीता माता का पानी ग्रहण कर उस मिथिला का मान बढ़ाने का काम किए थे, और फिर माँ अहिल्या का भी उद्धार करने का काम किए। तो ये उन दिनों मिथिला का मान बढ़ाए वो ऐसा करके। लेकिन वर्तमान समय में उस जगत जननी माँ जानकी का सब दुनिया का सबसे मीठी भाषा मिथिला, मैथिली, वो मैथिली भाषा को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 8वीं सूची में लागू कर मिथिला का मान बढ़ाए। और फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, मिथिला का मान है माछ, पान, मखान। तो मखाना के लिए जो है अनुसंधान केंद्र खोलने का काम किए कौन? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी मिथिला में। चूँकि मखाना वहीं जहाँ मिथिला पूरे दुनिया में मखाना वहीं जहाँ जगत जननी माँ जानकी का जन्म स्थली मिथिला, मखाना वहीं, इसके अलावा धरती पर कहीं नहीं। और यहाँ से मिथिला से ले जाकर अलग अलग लोग जा कर के लोग इसका जो है मखाना बोर्ड का भी निर्माण वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार समाप्त हुई तो कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस उस मान्यता को, मखाना अनुसंधान केंद्र के मान्यता को समाप्त कर दिया। लेकिन फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो आज सिर्फ मखाना नहीं, मछली, मखाना, सिंघाड़ा, जलीय जितना पौधा होता है सबका अनुसंधान केंद्र दरभंगा में वो खोलने का काम किए। अच्छा, तेजस्वी यादव भी दरभंगा पहुंचे थे। आप सुन लीजिए। और अभी वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री जी मखाना, मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग दिए, और फिर मखाना बोर्ड निर्माण करने का काम किए। फिर इसको डेवलप करने के लिए दिसंबर माह में ही मैं चूँकि इसके पीछे लगा था और पत्राचार वहाँ कार्यालय में दिल्ली जा कर के तो हमने आग्रह किया कि भाई मखाना को आप विकसित करना चाहते हैं तो आप पहले वहाँ एफिडा का कार्यालय खोलिए जिसके माध्यम से मखाना को विस्तारित किया जा सकता है। तो मेरे आवेदन पर वहाँ से लिखाया है
बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी के आवेदन के आलोक में ऐसे करके वो दिसंबर में ही खुल गए। तो ये वहाँ स्थिति ये रहा। वो मिथिला सदैव वो आध्यात्मिक है, राष्ट्रवादी है, इसलिए मिथिला से भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाता है, वहाँ से विधायक दिया जाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ के जनप्रतिनिधि के, यहाँ के विधायक को मंत्री बनने का ये अवसर दिए हैं। तो ये एक पक्षा नहीं है, ये दोनों तरफ का देन है जो आज मिथिला के लोगों को इतना सम्मान विपक्ष मिला। के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब से दरभंगा गए और माई बहन मान योजना के 2500 रुपये की घोषणा की है, तब से बीजेपी वाले, एनडीए वाले का विशेष ध्यान मिथिलांचल पर गया है। यही कारण है कि मखाना बोर्ड का निर्माण हो, चाहे अधिक से अधिक मंत्री का बनाना हो। कौन महीना में गए हैं ये तेजस्वी जी? कब गए हैं? पिछले महीने। और दिसंबर में इसका जो है उसके लिए कार्यालय, एपीरा का कार्यालय यहाँ खुल गया था। तो अभी कहेंगे कि उन्हीं के कहने से सब कुछ होता है। ये खैर इन लोग, कुछ लोग होते हैं काम करने वाले, कुछ बोल कर काम निकालने वाले। तो ये लोग काम निकालने वाले हैं, इसलिए ये क्या बोलते हैं उससे नहीं मतलब है। भाजपा बोलती नहीं है, करके दिखाती है। तो करके दिखाने का काम किया। आज लोगों को पता नहीं है आज मखाना बोर्ड बनने से क्या होने वाला है कि चूँकि यहाँ संभावना अधिक है। 8 लाख हेक्टेयर लगभग ज़मीन यहाँ मछली और मखाना के योग्य है, उत्पादन करने के योग्य। अब बुझ जाइए, जब बोर्ड का गठन हुआ तो इन प्रति ज़मीन का को जब उपयोग में लाया जाएगा तो कितने रोजगार मिलेंगे, बिहार कितना विकसित होगा, ये समाज कितना विकसित होगा। तो ये सब कुछ कोई कहे कि मेरे वजह से हो रहा है, ये सृष्टि, कहिएगा, पूछिएगा क्या बात बताबे तो ये सृष्टि आप ही के कारण जो है सृष्टि का निर्माण हुआ क्या, तो कह देंगे हाँ मेरे ही कारण हुआ। एक सवाल है कि मुकेश सहनी जो है साहेबपुर गए थे, साहेबगंज में भाषण दिए थे, वहाँ पर कहे थे कि बंगाल मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए 15% आरक्षण को लेकर कह रहे हैं। देखिए, बंगाल मॉडल को पूरे बिहार नहीं पूरा देश भगवान से मन्नत मांगता है कि हे प्रभु कब उस मुख्यमंत्री से लोगों को निजात मिले। वहाँ का स्थिति बड़ा अलग है, लेकिन आपने जो कहा है ये तो अलग स्थिति है। चूँकि ये राजनीति करने वाले हैं, इनको काम करना है नहीं। जब ये राजनीति में जब इनको अवसर मिला तो मलाह के लिए कैठो काम किए। इसी से न पता चलेगा कि भाई जितना दिन रहे उतना दिन में कुछ भी तो किया। अरे कुछ भी तो जाते निषाद समाज के बारे में ही बोलते हैं। अरे बोलते हैं, करते किए कितना वो सो तो कहिए। मतलब भागीदारी कुछ नहीं दे रहे। अरे क्या किए सो हम क्या, हमसे क्यों पूछे? पूरा बिहार के मल्लाह या अपने मुंह से कह दे कि हमने ये किया, सो तो करते नहीं है। आज जब टिकट बंटवारा की बात हुई, ठीक है ना, तो नहीं, ये तो मल्लाह के नाम पर इनको सब कुछ मल्लाहों कहते हैं, हम मल्लाह का लीडर है। तो मल्लाह आपके साथ जो जाते हैं ये सोचकर कि हमको लाभ मिलेगा। तो जब आपको कुछ देना है और सरकार से लेना है तो सरकार से लेने में कठिनाई हो रही है, आपको देने में तो कठिनाई नहीं होना चाहिए जब आप सक्षम मत हो। तो जखन जिस समय आपको देना रहता है आरक्षण, वो तो उस समय आप देते नहीं है। अंग्रेज दिया आरक्षण हमको कि जो भाई तालाब पर, झील पर, नदी पर, सब पर जो है केवल और केवल निषादों का मतलब साम्राज्य होगा। निषाद के ही अंडर में वो रहेगा, निषाद इसको उपजा के खाएंगे। अंग्रेज 1935 में दिया, और जब ये मंत्री बने तो एक लाइन में उसको ही निरस्त कर दिए इस कानून को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आज़ादी के बाद वो भी नहीं इस विषय को काटे, लेकिन ये जब बने तो वो काट देते। ये कहते क्या है, करते क्या है, मल्लाह का पूत आप सब समझ गया। ये क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए इस विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बातें करते बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी, उन्होंने साफ कहा कि कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो वही देखिए तमाम चीज़ को लेकर हमने बातचीत की मुकेश सहनी के साथ साथ मिथिलांचल में जिन तरह से इन दिनों तमाम जो नेता है वो ध्यान दिए, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे एनडीए नेता हो, उसको लेकर खास बातें देखिए क्या कुछ कर रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।